हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएसपी क्लासेस। मेरा नाम है विक्की जाटो। तो फ्रेंड, कल का जो हमारा लेक्चर था वन का, और क्या हुआ उसमें एंडिंग में कुछ टेक्निकल जो प्रॉब्लम थी वो आने के कारण क्या हमारा वीडियो हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो जो कल का बचा हुआ जो फैक्ट है या कुछ जो सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड, तो वो हम क्या आज कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने कल वनों में क्या देखा था। कल हम मध्य प्रदेश के जो वन है उनके बारे में वनों के जो गौण वृक्ष है, ठीक है, जो वनोपज है उनके बारे में हम देख रहे थे, और कुछ जो बचे हुए वन है, ठीक है, जो बचे हुए कुछ वृक्ष है, ठीक है, तो उनको आज हम समझेंगे। और उसके बाद में हम क्या है, मध्य प्रदेश में जो वनों को संरक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने या फिर भारत सरकार ने या फिर विदेशों यानी वर्ल्ड बैंक हो गई या फिर वो कोई संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उन्होंने वनों को क्या संरक्षित करने के लिए कुछ योजनाएं बनाई और कुछ फंड मध्य प्रदेश सरकार को ध्यान जो भी क्या है धनराशि दान दी, उनके हिसाब से जो संरक्षण मध्य प्रदेश में वनों का हुआ वो सारी योजनाएं देखेंगे। और कितनी योजना अभी तक बन चुकी है मध्य प्रदेश में वनों को संरक्षण करने के लिए, तो वो सारी योजना भी हम देखेंगे। ठीक है, और हम वही योजना देखेंगे जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। अभी करंट में जो योजनाएं बनी उनको भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो आप नोट करिए मध्य प्रदेश में वन। और अभी तक भी जिन लोगों ने हमारे वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर, ठीक है, ये सभी कीजिए और लोगों तक भी आगे पहुँचाइए। तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश में वन, और मध्य प्रदेश में हम वनों में देख रहे थे गौण वन, ठीक है, गौण वन एवं वनोपज। ये हमारा टॉपिक था गौण वन और वनोपज। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे थे, इसमें हम आज देखते हैं, हमने तेंदुपत्ता, ठीक है, और गौण और ये जो आंवला वगैरह जो तमाम ऐसे गौण वृक्ष है उनके बारे में हम देख चुके थे। आज हम देखेंगे भिलावा, भिलावा, ठीक है, ये हम देखेंगे। हमने जितने भी गौण अभी वृक्ष देखे उन सभी को क्या उनके बोटनिकल नेम भी हमने देख चुके हैं। अभी हम इसका भी वनस्पतिक नाम देखेंगे। तो इसका वनस्पतिक नाम है सेमिकेपर्स, ठीक है, एनाकार्डियम, एनाकार्डियस, ठीक है, ये इसका क्या है वनस्पतिक नाम है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं भिलावा वृक्ष। जो भिलावा वृक्ष है इससे क्या हमें फल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फल प्राप्त होता है भिलावा वृक्ष से। और इस फल से क्या, इस फल का ही क्या हम उपयोग करते हैं। ठीक है, इस फल का उपयोग हम किस चीज में करते हैं? तो सबसे पहले भिलावा का इसका उपयोग करते हैं हम स्याही बनाने में। ठीक है, किस में उपयोग करते हैं? इसका उपयोग करते हैं हम स्याही बनाने में। तो क्वेश्चन कभी ऐसा आ जा सकता है कि भिलावा वृक्ष का उपयोग किस में होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसका उपयोग हम देखें तो वो है स्याही बनाने में। ठीक है, क्या है? स्याही बनाने में। दूसरा हम इसका उपयोग देखें तो इसका उपयोग है पेंट। आप अधिकतर आपने देखा होगा या फिर आप अगर कंटिन्यू मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, पेंट और औषधि, ठीक है, या चर्मशोधक। तो हर जो वृक्ष गौण वृक्ष इनका इसमें उपयोग होता जा रहा है। ठीक है, तो पेंट उपयोग और औषधि यानी इन चीज़ों में क्या इसका उपयोग होता है। भिलावा वृक्ष का भी इसमें होता है, स्याही में, पेंट और औषधि में इसका क्या उपयोग होता है। ठीक है, अब हम बात करें इसके कारखाने की। ठीक है, तो इसका कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो भिलावा से जो स्याही बनाने का कारखाना है, तो ये कारखाना है छिंदवाड़ा जिला में। कहाँ पर है? छिंदवाड़ा, ठीक है, यहाँ पर क्या है? स्याही बनाने का कारखाना। ओके, अब हम देखते हैं इस वृक्ष की जो प्रजाति है ये ज़्यादातर किस क्षेत्र में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले। अब पूर्वी जिले में तो हम देखेंगे कौन कौन से जिले। अगर हम पूर्वी जिले को देखें, ठीक है, तो हम देखते हैं सिंगरौली, ठीक है, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, और उसके बाद हम देखें नीचे तो उमरिया, उसके बाद हम नीचे कटनी, जबलपुर, फिर देखें मंडला, बालाघाट। ठीक है, तो ये सारा बेल्ट पूरा ये वाला मंडला, बालाघाट, बैतूल, जो पूरा रीजन है। ठीक है, ये पर क्या है? भिलावा वृक्ष की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा भिलावा वृक्ष कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखते हैं महुआ। महुआ को देखते हैं हम, और महुआ जो हमारा जो गौण वृक्ष है इसको भी समझ लेते हैं। उसके बाद हम क्या है फिर योजनाएं पढ़ेंगे वन से संबंधित। तो हमारा अगला जो है गौण वृक्ष वो है महुआ। ठीक है, महुआ, इसका भी हम क्या है
बॉटनिकल नेम देख लेते हैं, हमने सभी के देख लिए, ठीक है। तो इसका है मधुका लोगी फोलिया, ठीक है। क्या है? महुआ लोगी फोलिया, इसका क्या है? बॉटनिकल नेम है, ठीक है। आपको पता होगा महुआ, आप सभी इससे जानकारी रखते होंगे। महुआ बेसिकली, महुआ से क्या हमें, जो महुआ का वृक्ष होता है, इससे हमें क्या है? फल प्राप्त होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? फल प्राप्त होता है। और इस फल से क्या? इस फल से शराब बनाई जाती है, तेल बनाई जाती है, और औषधियों में इसका क्या उपयोग किया जाता है, ठीक है। उपयोग में क्या लिखेंगे हम? तो महुआ से हमें फल प्राप्त होता है, और इस फल से शराब बनाई जाती है, तेल बनाया जाता है, और इसे औषधियों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या विशेषता हुई। बात करें इसके क्षेत्र की, किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो लगभग मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र में ये पाया जाता है, ठीक है। खास करके हम देखें तो मध्य प्रदेश के मध्य में, या फिर देखें दक्षिण में, या फिर पूर्वी क्षेत्र में, तो इन क्षेत्रों में क्या है? ये ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इनका उपयोग हम देख चुके हैं, क्या क्या उपयोग है? शराब में, तेल और औषधि में इसका उपयोग होता है, ठीक है। अब ये नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं वनों को संरक्षित करने के लिए कुछ समितियां बनाई गई है, कुछ योजना बनाई गई है, और वो कौन कौन सी योजना, उनको हम समझते हैं, और वो योजना कब कब बनाई गई, ये भी हम चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो अभी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश में वनों को संरक्षित करने के लिए कुछ योजना बनाई गई। तो वैसे तो मध्य प्रदेश में अभी तक लगभग 20 से 25 योजनाएं बनाई गई है, लेकिन हम क्या है महत्वपूर्ण योजनाएं देखेंगे जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना। सामाजिक वानिकी योजना, ठीक है। सामाजिक वानिकी योजना सबसे पहले देखते हैं हम ये कब बनाई गई। तो इसका हम देखते हैं, तो ये 1976 में क्या है? ये योजना प्रारंभ की गई, ठीक है। अब हम समझते हैं सामाजिक वानिकी योजना क्या है। तो बेसिकली सामाजिक वानिकी योजना यानी निजी क्षेत्र के स्वामित्व, यानी वे किसान या वे भू स्वामित्व वाले व्यक्ति जिनके पास निजी रूप में क्या है, बहुत मात्रा में क्या है, वन क्षेत्र है, और या फिर यूँ कह सकते हैं कि बहुत बड़े जो जमींदार है, जो काश्तकार, वो क्या है वनों का संरक्षण करते हैं, या उनके हिसाब से वो क्या है वनों को रोपण करते हैं, और वनों को क्या है उनका संरक्षण करते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करती है सरकार? प्रोत्साहित करती है, और उनको क्या प्रोत्साहन राशि देती है, और इसी के लिए क्या सामाजिक वानिकी योजना बनाई गई, ठीक है। कब बनाई गई? 1976 में। ये बात क्लियर हुई। अब हम देखते हैं दूसरी योजना। तो दूसरी योजना है बिगड़े वन क्षेत्र योजना, ठीक है। बिगड़े वन क्षेत्र, ठीक है। आपको पता होगा, नाम से समझ रहे हो, बिगड़े वन क्षेत्र, ठीक है। इसमें क्या होता है? यानी इसमें जो भी वन यानी विरल मात्रा में फैले हुए, यानी दूर दूर मात्रा में फैले हुए, या फिर उनका क्या संरक्षण ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए उनको संरक्षित करने के लिए, उनकी सघनता को बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई। कौन सी योजना? बिगड़े वन क्षेत्र योजना, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई। तो अब हम समझते हैं इस योजना की शुरुआत कब की गई। तो इस योजना की शुरुआत की गई 1984 में। कब की गई? 1984 में इस योजना की शुरुआत की गई, या हम लिख लेते हैं 1984 में प्रारंभ किए गए। अब इस क्षेत्र जो बिगड़े वन क्षेत्र योजना है, तो ये मध्य प्रदेश के कितने जिलों में क्या है लागू की गई? तो मध्य प्रदेश के 20 जिले, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश के ऐसे 20 जिले थे जिनमें क्या वनों की स्थिति क्या बिगड़ी हुई है, तो उनको क्या सुधारने के लिए ये योजना शुरू की गई 20 जिलों में, ठीक है। ये बात आई आप समझ में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट योजना। तो नेक्स्ट योजना हम देखते हैं वो है हमारी, हम प्रमुख योजना देखेंगे। वैसे योजना बहुत सारी, अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो बुक से पढ़िए, आपको वहाँ से या फिर नेट से सर्च करिए तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। अब हम देखते हैं तीसरी योजना, वो है चरण पादुका। चरण पादुका योजना बहुत सारे लोगों को लगता है चरण पादुका योजना, ये अगर ऑप्शन में ऐसा आता हो, और बहुत अगर वनों से संबंधित, तो बहुत सारे लोग क्या करें चरण पादुका नरसंहार वो लगा देंगे, जो कि वो क्या गलत हो जाएगा। आपको पता है मध्य प्रदेश में घटना घटी थी, चरण पादुका नरसंहार हुआ था। कब हुआ था? तो
तो ये 1931 में होता, ठीक है, बिछिया नदी के किनारे, कहाँ पर, छतरपुर में। तो बहुत सारे लोग क्या उस चीज़ को समझकर चरण पादुका उसमें टिक कर देंगे नरसंहार में, जबकि एक्चुअल में क्या है, चरण पादुका जो चरण पादुका योजना है ये कैसे संबंधित है, ये वनों से संबंधित है। और ये जो योजना कब शुरू की गई मध्य प्रदेश में, तो ये 2016 से, ठीक है, 2016 में शुरू की गई ये योजना। कब की गई, 2016 में। अब ये योजना क्यों शुरू की गई, इसका क्या कारण था इस योजना को शुरू करने का, तो इसका अगर हम प्रमुख कारण देखें तो प्रदेश में जो भी तेंदुपत्ता संग्रह के, यानी जो तेंदुपत्ता को संग्रह करने वाले लोग या तेंदुपत्ता को जो पत्ता को एकत्र करने वाले जो लोग हैं या जो मजदूर उसमें लगे हुए, उनको क्या करना, गवर्नमेंट की तरफ से उनको फ्री में जूते चप्पल क्या प्रोत्साहित करना, ठीक है, इसका प्रमुख कार्य है। तो तेंदुपत्ता संरक्षण में, तेंदुपत्ता संग्रह में, तेंदुपत्ता संग्रह में लगे लोगों को मुफ्त क्या है, जूते चप्पल प्रोत्साहित उनको क्या जूते चप्पल देना, यानी ठीक है, फ्री में उनको क्या है, मुफ्त में जूते चप्पल देना, किन लोगों को, जो तेंदुपत्ता के कार्य में लगे। ठीक है, ये बात समझ चुके हम। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, वैसे आपको पता होगा, नाम से पता चल रहा है चरण पादुका, चरण की पादुका यानी चप्पल, जूते चप्पल से हम समझ रहे हैं, तो उन लोगों को क्या जूते चप्पल देना फ्री में। ठीक है, अगर हम अब देखें आगे चौथा हमारी योजना, प्रमुख योजना, तो वो हमारी लोक वानिकी योजना। लोक, ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट कौन सी योजना है, लोक वानिकी योजना। अब हम देखते हैं इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत 1995 की गई। ठीक है, कब की गई, 1995 में ये योजना आरंभ की गई। और ये योजना किसके द्वारा आरंभ की गई, तो ये योजना विश्व बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये योजना क्या है, आरंभ की गई। ठीक है, आपको सभी को पता होगा विश्व बैंक के बारे में, अगर नहीं पता होगा तो हम इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। ठीक है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो भी क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं और उनका स्थापना दिवस से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये देख रहे हैं योजना है, तो लोक वानिकी योजना कब शुरू की गई, तो 1995 में किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा योजना शुरू की गई। अब बात करें मध्य प्रदेश में, तो ये इस योजना का संचालन पूरी तरह से कब किया गया, तो मध्य प्रदेश में इस योजना का संचालन 1999 से शुरू किया गया। ठीक है, 1999 से मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश लोक वानिकी योजना के नाम से शुरू किया गया। ठीक है, 1999 में मध्य प्रदेश लोक वानिकी योजना के नाम से क्या है, इस योजना का संचालन किया गया, किसकी तर्ज पर, लोक वानिकी योजना के तहत। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हम आगे लिख लेते हैं, अब ये नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, लोक वानिकी योजना, तो हम देखते हैं इसका मेन कार्य क्या था। तो इसका मेन कार्य अगर देखें तो जो भी मध्य प्रदेश में क्या है, निजी स्वामित्व वाले लोग हैं, ठीक है, या निजी स्वामित्व वन है, उनको क्या है, उनको वन प्रबंधन के ठीक से जानकारी देना क्या है, इसका मेन मोटो था। ठीक है, लोक वानिकी योजना, जो भी निजी स्वामित्व वाले क्या है, वन है, उनको क्या ठीक से प्रबंधन करना, उनके लिए कुछ समितियाँ बनाना। ठीक है, ऐसा कुछ इसका प्रमुख कार्य रहा। इसके बारे में आगे और थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं। ठीक है, लोक वानिकी योजना को आगे हम समझते हैं। तो इसके कार्य को हम समझे, तो इसका प्रमुख कार्य था कि जो भी निजी स्वामित्व वाले वन उनका प्रबंधन करना। ठीक है, इसके लिए क्या है, मध्य प्रदेश में एक अधिनियम भी लाया गया, मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम। ठीक है,
लोक वानिकी अधिनियम लाया गया, कब लाया गया? 2001 में लाया गया। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी। ठीक है, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत एक समिति बनाई गई, और वो कौन सी समिति बनाई गई? तो समिति का नाम है लोक वानिकी किसान समिति। ठीक है, लोक वानिकी किसान समिति बनाई गई। ठीक है, और क्या है? किसानों का एक संगठन बनाया गया। इसी के तहत क्या है? किसानों का एक संगठन बनाया गया, संघ बनाया गया, किसान संघ जिसे हम कह सकते हैं, किसान संघ। ठीक है, और हम बात करते हैं किसान संघ कितने जिलों में बनाए गए? तो ये मध्य प्रदेश के 4 जिलों में बनाया गया। ठीक है, 4 जिले मध्य प्रदेश के जहाँ पर क्या है? किसान संघ बनाया गया। और वो 4 जिले कौन कौन से हैं? तो 4 जिले अगर हम देखें तो वह दमोह, सीधी, होशंगाबाद और क्या है? देवास। ठीक है, तो ये 4 जिले जहाँ पर के किसान संघ बनाए गए। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो हमारे अब नेक्स्ट जो योजना है वो है वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कौन सी योजना? वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना। ये हमारी कौन सी अगली योजना है। ठीक है, बेसिकली में इस योजना की बात करें तो इस योजना का जो संचालन है, ठीक है, वो किसके माध्यम से किया गया? तो ये जो भारत का हम बात करते हैं पर्यावरण जो मंत्रालय है, ठीक है, बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली में, उसके द्वारा क्या करा? इस योजना की शुरुआत की गई। तो हम इसको लिख लेते हैं। इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो महिला एवं महिला एवं स्वास्थ्य। ठीक है, महिला एवं बाल स्वास्थ्य। ठीक है, महिला एवं बाल स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, नई दिल्ली। ठीक है, महिला एवं बाल स्वास्थ्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा क्या है? इस योजना की शुरुआत की गई। और शुरुआत की गई। ठीक है, इसके तहत, और इसमें क्या कहा गया? तो इसमें महिलाओं और जो बालक है, ठीक है, उनको क्या औषधियाँ प्राप्त हो सके। ठीक है, इसलिए क्या है? जो औषधियों को रोपण करने के लिए इस योजना का क्या है? इस योजना को शुरू किया गया, वनस्पति पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो मेन मोटो क्या है इस योजना का? इस योजना को संचालित करने का, तो इस योजना को संचालित करने का मेन मोटो है जो महिला है या फिर जो बच्चे हैं, ठीक है, जो बालक है, उनको क्या है? औषधियाँ आसानी से प्राप्त हो सके, यानी अगर उनके कुछ परेशानी हो तो उन्हें क्या औषधियाँ आराम से प्राप्त हो सके और औषधियों का रोपण ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसलिए इस योजना का क्या है? लाया गया। और मध्य प्रदेश में इस योजना की शुरुआत वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना। तो इस योजना को सबसे पहले किस जिले में लागू किया गया, हम वो चीज़ देखते हैं। तो ये इस योजना को सबसे पहले कटनी जिले में क्या है? सर्वप्रथम लागू किया गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना सबसे शुरू में कहाँ पर या किस जिले में लागू की गई? तो ये हमारा कटनी जिला, यहाँ पर क्या है? इस योजना का शुरुआत की गई। अब हम देखते हैं आगे हम देखते हैं दीनदयाल ठीक है, दीनदयाल वन योजना। इसके बारे में हमको डिटेल नहीं पढ़े, इसमें सिर्फ यही है कि वनों का संरक्षण करने की बात की गई है। ठीक है, वनों को क्या है? उन वनों की देखरेख अच्छे से हो, ये क्या है? इसी में तमाम चीज़ें दे रखी है। इसकी शुरुआत की हम बात करें तो इसकी शुरुआत की गई 2016 में। कब की गई इसकी? 2016 में दीनदयाल वन योजना। ठीक है, हम अब नेक्स्ट योजना देखते हैं। तो ये मध्य प्रदेश राज्य वन विकास अभिकरण। ठीक है, ये योजना कब से शुरू हुई? तो ये योजना हमारी 2010 से शुरू की गई।
इस योजना में भी क्या है, इस योजना में वनों का अधिग्रहण और वनों के संरक्षण के बारे में बताया गया है, ठीक है। और वनों को क्या, वनों की देखरेख ठीक से करने के लिए इसमें कुछ फैक्ट्री डाले गए। हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। हम बेसिकली इनके बारे में जो चीज़ें, जो खास कर जो चीज़ एग्जाम पूछी जा सकती है, मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा। बाकी क्या, मैं इस योजना की शुरुआत कब की गई और कौन सी योजना है, ठीक है, ये हम अभी देख रहे हैं। और क्वेश्चन ऐसे कोई 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी वनों से संबंधित योजना है, तो हमें क्या इतनी योजना अगर पता हो तो हम क्या आसानी से उसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश बांस मिशन, मध्य प्रदेश क्या है, बांस मिशन। इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत 2013 से, ठीक है। इस मिशन की शुरुआत कब की गई, 2013 में की गई। और जैसा कि हमें दिख रहा बांस, ठीक है, तो बांसों को क्या इसमें अधिक उत्पादन और बांसों का अधिक संरक्षण, बांसों का अधिक रोपण, ठीक है, यानी बांस से संबंधित क्या है ये योजना बनाई गई, ठीक है। बांसों से हमें क्या, बांसों का क्या ज़्यादा उत्पादन हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। और बांसों का आपको पता होगा बहुत चीज़ों में इसका उपयोग होता है, ठीक है, कागज़ बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। और बहुत सारे क्या है जो इसके बर्तन, इससे जो वस्तु बनाई जाती है, ठीक है, जो टोपली वगैरह बनाई जाती है, झाड़ीदार इसके, ठीक है, इसको इससे मतलब बहुत सारे ऐसे घरेलू चीज़ों में काम आने वाले इससे वस्तु बनाई जाती है बांस से, ठीक है। तो हमने देखा बांस मिशन योजना कब शुरू की, 2013 में शुरू की, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और योजना जो क्या है काफ़ी महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं। तो अगली योजना है हमारी कार्बन फ्लक्स, ठीक है। अगली योजना कौन सी हमारी, कार्बन फ्लक्स योजना। तो सबसे पहले देखते हैं इस योजना की शुरुआत कब की गई, तो इस योजना की शुरुआत 2012 में की गई, ठीक है। कब की गई, 2012 में इसकी शुरुआत की गई। अब हम बात करते हैं कार्बन फ्लक्स योजना, ये किसके द्वारा शुरुआत की, इसकी इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो इसकी जो ये योजना कार्बन फ्लक्स योजना, ये इसरो के द्वारा, ठीक है, इसरो के द्वारा क्या है, इस योजना का मतलब इस योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में 2017 में भी जो कार्बन फ्लक्स योजना है, इसका दूसरा संस्करण भी क्या है, दूसरा संस्करण की भी शुरुआत की गई है। और वो कब की गई, 2017 में, जो कार्बन फ्लक्स है, ठीक है, कार्बन फ्लक्स की जो दूसरी योजना, जो दूसरा संस्करण हम कह सकते हैं, तो कब किया गया, 2017 में किया गया। और कहाँ पे किया गया, तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो है मंडला में। तो मंडला में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, कार्बन फ्लक्स के जो दूसरा संस्करण है, ये 2017 में इसकी शुरुआत की जा चुकी है। अब हम देख लेते हैं एक और योजना, वो योजना पंचवन योजना। कौन सी, पंचवन योजना। बेसिकली इस योजना में क्या होता है, जिस भी क्षेत्र में जो भी बिगड़े हुए वन क्षेत्र है, या फिर जिस भी जिले में क्या है वनों का क्या है मात्रा बहुत कम है, यानी विरल मात्रा में वन पाए जाते हैं, तो उसमें कम से कम 33% वनों को क्या, वनों का उत्पादन वहाँ पर कर सके, इसके तहत क्या है पंचवन योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। तो क्या है 33%, यानी जिस भी क्षेत्र में 33% से कम वन है, तो वहाँ पर क्या वनों की मात्रा बढ़ाना क्या है इसका मेन कार्य है, ठीक है। तो 33% से कम वन वाले क्षेत्रों में, कम वन वाले क्षेत्रों में वनों का उत्पादन करना, या वनों को बढ़ाना, ठीक है, वनों को बढ़ाना, ठीक है। ये योजना में समझ में आ गई। अब हम देखते हैं अभी वर्तमान में एक योजना जो 2016 में उसको क्या है संचालित किया गया था, और 2020-21 में उसको प्लान के रूप में तैयार किया जाना था, ठीक है। वो योजना कौन सी, तो वो है हमारी मध्य प्रदेश ग्रीन मिशन, ठीक है, मध्य प्रदेश ग्रीन मिशन। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। और इस मिशन का क्या कार्य था, इस मिशन का कार्य था कि पूरे मध्य प्रदेश में क्या है वनों की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए, मतलब वनों का क्या, जो वनों की जो विरलता है, उसको विरलता को सघनता में बदलने का क्या है मेन कार्य था
ग्रीन मिशन योजना में। और ये प्लान कब तक तैयार करने को कहा गया था इस योजना के तहत, तो 2020-21 में, यानी 2020-21 क्या है इसका प्लान ये रखा था। यानी इस समय तक क्या मध्य प्रदेश में ग्रीन मिशन योजना को क्या है पूरी तरह सक्सेस रूप में देखने को रखा गया था। ठीक है, तो प्लान मिशन का समय क्या था 2020-21। ठीक है, तो दोस्तों हमारे क्या है लगभग ये योजना समाप्त हो चुकी है। वैसे तो बहुत सारी योजना जो क्या है एग्जाम में पूछी जा सकती है वाली जो एग्जाम मतलब जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या है इन योजना से बन सकते हैं। बाकी तो बहुत सारी योजनाएं जो क्या है वनों से संबंधित है, आप अगर पढ़ना चाहो तो उन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो ये यहाँ पे समाप्त होता है। हमने अभी तक के वनों के बारे में यानी 5 लेक्चर हो चुके हमारे। ठीक है, 5 लेक्चर हो चुके वनों से संबंधित। अगर आप वन को पूरा समझना चाहते हैं तो हमारे सारे वीडियो देखिए, आपको वनों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपके कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिए और नोट से बना रहिए। अब हम आगे वाले जो वीडियो में वनों से संबंधित हम बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य और जैव आरक्षण मंडल। ठीक है, ये अभी तक बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ है और मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। ठीक है, और इन्हें कब कब क्या है टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। राष्ट्रीय वन नीति ये जो योजना है, जो अधिनियम आया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये कब आया और किस मिशन के तहत आया, ये सब चीज़ें हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।